Today our topic is chapter 11, that is construction, and we have to start with question number 3 of exercise 11.1. Question number 1 and 2 we have already done in the previous class. उसमें हमने क्या किया था, we learn how to construct 90 degree and 45 degree. तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन थर्ड इज कंस्ट्रक्ट 30 डिग्री, सेकेंड पार्ट में 22.5 डिग्री और थर्ड पार्ट में 15 डिग्री है. ठीक है, तीनों पार्ट्स लिख देती हूँ मैं. सेकेंड में हमारे पास है 22.5 डिग्री और थर्ड पार्ट में हमारे पास है 15 डिग्री. अब एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो भी एंगल आपको गिवन है ना, अगर आपको डायरेक्ट बनाना आता है तो ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली बनाना नहीं आता तो उसका डबल करके देख लो. तो 30 डिग्री का अगर मैं डबल करती हूँ तो 60 डिग्री आया. इट मीन्स अगर मैं 60 डिग्री का हाफ करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री. तो 30 डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, 60 डिग्री का हाफ करना है. इसी तरह सेकेंड वाले में हम आते हैं तो पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल में करते हैं, तो ये बना 45/2 डिग्री. अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ तो कितना आता है, 45 डिग्री. दिस इम्प्लाइज 45 डिग्री का अगर हम हाफ करेंगे तो हमारे पास 22.5 डिग्री आ जाएगा. तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, पहले 90 बनाना है, 90 के बाद 45 बनाना है. तो इसमें एक स्टेप और आ गया यहाँ पे, और पहले 90 डिग्री का हाफ करना है और फिर उसका हाफ करना है, तो हमारे पास 22.5 डिग्री आएगा. ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि हमें कैसे कैसे प्रोसीड करना है, किस किस स्टेप से. हम जो भी एंगल है उससे मेन एंगल की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कैसे करना है. अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट. 15 डिग्री दिख ही रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया 30 डिग्री. दिस इम्प्लाइज 30 डिग्री का अगर हाफ करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा. अब अभी तो क्वेश्चन है हमारे पास 30, हम उसी का हाफ कर लेंगे. बट अगर एग्जाम में आए और क्या बनेगा, यहाँ से 60 डिग्री का हाफ करना पड़ेगा पहले और फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा, 15 डिग्री. तो इट मीन्स 15 डिग्री पहुंचने के लिए पहले 60 बनाना है, फिर 30 बनाना है, फिर उसका हाफ करना है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से 30 डिग्री से, फिर उसी में कंटिन्यू कर लेंगे थर्ड पार्ट, फिर सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे. तो अब देखते हैं स्क्रीन पे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 60 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तभी 30 का बन पाएगा. तो 60 के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन लेनी है. तो यहाँ से एक रे ले लेते हैं हम, लाइन सेगमेंट या रे जो भी आपको ठीक लगे, रे लेते हैं जनरली. तो हमने रे ले लिया. ठीक है, रे को नेम दे देते हैं. दिस इज सपोज माई ओ पॉइंट, दिस इज सपोज माई ए पॉइंट. रे बोला है तो एरो लगाना है इधर पे. ठीक है, फिर हमें क्या करना है, ओ पॉइंट पे हमें 60 डिग्री एंगल बनाना है. तो 60 डिग्री एंगल स्टार्ट करते हैं. ओ पॉइंट पे कंपास की टिप फिक्स, अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर सकते हो आप आर्क, जितना भी आपका मन करे, बट वो आर्क फिक्स होनी चाहिए. ठीक है, यहां से ऐसे सेमी सर्कुलर आर्क हमने बना दी. सेम जो कंपास है वो पहुंचा हमारा ये वाले पॉइंट पे, और यहां से फिर हमने आर्क ड्रॉ करनी शुरू की और ये यहाँ पे कट हो गया. तो ये हमारा 60 बन गया. ठीक है, अब कंपास साइड में रखते हैं, पहले नेमिंग देते हैं. यहाँ पे ये पॉइंट हमारा बनेगा बी, दिस इज बी पॉइंट, और जहां पे आर्क कट हुई दिस इज सी पॉइंट. फिर आपको क्या करना है, ओ से सी पॉइंट जो है वो स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है. तो हम यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं ओ से सी वाला पॉइंट, और ये देखो हमारा स्ट्रेट ज्वाइन हो गया यहाँ तक. ठीक है, यहाँ भी नेम दे दो कुछ. तो ये हमारा मैंने ए बी सी लिख दिया है, तो ये डी पॉइंट नेम दे देते हैं. रे हैं सभी इसलिए ये डी लिख दिया. तो ये एंगल जो हमारा बना है ये क्या बना, 60 डिग्री. ये वाला जो एंगल है या बड़ी आर्क बोलो, एक ही बात है, एंगल की मेजरमेंट सेम रहती है. अब बात आती है 30. अब देखो ये एंगल मेरा 60 है जो आपको कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है. तो 60 का मतलब मेरे को इसको हाफ करना है, यानी कि बीसी आर्क को हाफ करना है. तो बीसी आर्क को हाफ करने के लिए क्या करते हैं, कॉम्पस लेते हैं. ये मैं ले रही हूँ यहाँ पे कॉम्पस, और फिर इसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं. अब हाफ करने के लिए क्या करना होता है, हमें जो हमारी बीसी आर्क है, बीसी आर्क के हाफ से ज्यादा हमें ओपन करना होता है कंपास. ये बीसी आर्क आपकी ओपन हो रखी है. अब हमें क्या करना है, इसके हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेना है. तो ये देखो ये कुछ हाफ जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहां तक ले लिया, कंपास फिक्स किया. ठीक है, ऊपर की तरफ एक आर्क बनानी है और वही आर्क को हमें कट करना है सी पॉइंट से. आर्क बना दी मैंने. ठीक है, सेम कॉम्पस रखा हमने सी पॉइंट पे, और जो आर्क हमारी थी उस आर्क को कट कर देना है.
हो गया कट यहाँ से। ये देखो ये जो पॉइंट हमारा बना, इस पॉइंट को नेम हमने दिया ABCD हो गया, E लिख देते हैं, आपकी मर्जी है कुछ भी नेमिंग दे सकते हो। इसके बाद क्या करना है आपको, O से E पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करना है। ये देखो ये हमारी लाइन ज्वाइन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी रे है तो एरो लगा देते हैं, पॉइंट का नेम E हमने ऑलरेडी दे दिया। तो हमारा कौन सा एंगल बना, ये वाला एंगल हमारा कितना बना, 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की बात करो या फिर ये वाले एंगल की बात करो, ये दोनों एंगल हमारे पास क्या बनते हैं, 30 डिग्री बनते हैं। तो ये तो बन गया हमारा एंगल। अब लिखते हैं स्टेप्स इसके और जस्टिफिकेशन। अब आते हैं स्टेप्स पे। फर्स्ट पार्ट स्टेप का हमने क्या किया, एक रे लिया। देखो स्टेप वही होगा जो आपको बनाना है, जैसे आपने बनाया है उसी को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉ अ रे OA। मैं यहाँ पे ऊपर पहले लिख भी देती हूँ, फर्स्ट मेक 60 डिग्री देन इट्स बाइसेक्टर, ठीक है, ताकि आप लोगों को ध्यान भी रहे। तो पहले 60 बनाना है, फिर उसका बाइसेक्टर बनाना है। ड्रॉ कर दिया रे OA। सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया था, टेकिंग OS सेंटर, O को हमने सेंटर लिया था, तो यहाँ पे लिखा टेकिंग OS सेंटर एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस लेके हमने आर्क ड्रॉ की थी। 60 के लिए ऐसे करते हैं, ड्रॉ एन आर्क कटिंग OA एट B। जो भी हमने नेम दिया है वही नेम स्टेप्स में आपने लिखना है। अब फिर B से लिया हमने, नाउ BS सेंटर एंड विद सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क cutting previous arc at C, नेम दिया था हमने, C लिख दिया। उसके बाद क्या किया है, जॉइन, या उसको OD नेम दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ड्रॉ रे OD पासिंग थ्रू C। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। यहाँ तक हमारा क्या बन गया, 60। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, दिस इंप्लाइज एंगल AOD इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ वी विल डू इट्स बाइसेक्टर। तो हम लिखेंगे नाउ वी ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ करना पड़ेगा। तो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा हमारा, टेकिंग C, DS सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ CD। क्या करना है हमें, ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग एट E पे इंटरसेक्ट करना है। 6 में हमारे पास क्या आएगा, जॉइन OE, बस बन गया हमारा एंगल। दिस इंप्लाइज एंगल AOE इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हुआ 30 डिग्री का। अब देखो इसमें क्या बोला है, सिर्फ कंस्ट्रक्ट करने को बोला है, जस्टिफिकेशन नहीं बोली है। तो हम जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरी चीज आप ये देख सकते हो कि जैसे हमने 60 का जस्टिफाई किया था उसी तरह से हम 30 का भी जस्टिफाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट फर्स्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या था, एंगल हमें बनाना था 15 डिग्री का। क्योंकि 30 से रिलेटेड है इसलिए मैं पहले थर्ड पार्ट करा रही हूँ, फिर सेकेंड पार्ट करेंगे। नाउ अब हमें 30 के लिए कर लिया था हमने ड्रॉ, अब हमें क्या करना है, 15 डिग्री करना है। 15 डिग्री के लिए हमारा टारगेट क्या रहेगा, 15 के लिए 30 डिग्री को हाफ करना। ये आपको दिख रहा है कर्सर मूव होता हुआ, बी से ये वाली जो हमारी आर्क है, इस आर्क को हमें बाइसेक्ट करना है, मतलब इसका हाफ करना है। तो बस यहीं पे कंपास लेके इसको हाफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉम्पस लेना है। बी पॉइंट पे मैंने कॉम्पस लिया, इसके हाफ से ज्यादा इसको मेजर करना है, ठीक है। ये हमारी आर्क हो गई। अब इसके हाफ से ज्यादा, तो ये हाफ हुआ अप्रॉक्स, और यहाँ पे ले लेते हैं कुछ बीच में ताकि वो हाफ से ज्यादा रहे। तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली हाफ से ज्यादा हो गया, ठीक है। ऊपर की तरफ आर्क ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये ऐसे आर्क बन गई यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली कट जाएगी मेरे अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, फिर हम लेते हैं इस वाले पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पे आर्क लेने के बाद इसको कट करना है। देखो कट हो ही गया। आपको लग रहा है ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया, कट नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो आप आर्क को थोड़ा बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये आर्क बढ़ गई यहाँ पे थोड़ी सी। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ओ से ई पॉइंट को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बस इतना ही काम था। बस हमें पहले क्या करना है, 60, फिर 30 और फिर हमें 15 डिग्री बना देना है उसका हाफ करके। इसको नेम दे देते हैं कुछ। ये जो कटिंग पॉइंट है इसको नेम दिया एफ। तो हमारा एंगल BOF या FOB कितना हो गया, 15 डिग्री। बिल्कुल इजी। पहले हमने बनाया 60 डिग्री, फिर हमने उसको हाफ करके बनाया 30 डिग्री, फिर हमने उसको हाफ करके बनाया 15 डिग्री। तो ये एंगल बना हमारा 15 डिग्री। स्टेप्स भी 30 की तरह एग्जैक्ट सेम रहेंगे। अब जहाँ 30 बनाया है मैं जस्ट उससे आगे के स्टेप लिख रही हूँ। ये बने हमारे स्टेप्स 1 to 6 एज क्वेश्चन 30 डिग्री। ठीक है, अब मैं लिख रही हूँ यहाँ पे नंबर 7। उसके बाद हमने लिखा मार्क पॉइंट P वेयर रे OE intersects द आर्क। देखो ये जो हमारा पॉइंट था इसको यहाँ पे P नेम दिया है हमने, क्योंकि हम इसको बाइसेक्ट करना चाह रहे हैं। BP को हमने बाइसेक्ट किया इसलिए यहाँ पे P नेम दिया है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट में, टेकिंग B and P एज सेंटर, टेकिंग P and B एज सेंटर विद रेडियस। रेडियस हमने कितनी लेनी है, जो भी दोनों पॉइंट्स है BP है, विद रेडियस मोर देन हाफ ऑफ BP। तो ये लिखना है मोर देन हाफ ऑफ BP। ड्रॉ आर्क्स जो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, F नेम दिया था हमने, इंटरसेक्टिंग एट F। ज्वाइन कर देना है। 9th पॉइंट बन जाएगा ज्वाइन OF। दिस इम्प्लाइज एंगल AOF इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, AOF भी 15 है, BOF भी 15 है। जो भी देखना चाहो वो हमारा एंगल 15 डिग्री बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 22.5 डिग्री, यानी कि हमें क्या करना है, 45 का हाफ, यानी कि पहले 90 का हाफ फिर 45 का हाफ। तो पहले 90 ड्रॉ करते हैं। तो 90 ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रे लेते हैं। ये हमने एक रे ले ली, ये हमारे पास रे आ गई। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉम्पस से आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये वाला सेंटर पॉइंट लेते हैं। आर्क की लेंथ आपकी मर्जी है, कितना भी ले सकते हो, जितना आपको कन्वीनियंट लगे। थोड़ा विजिबिलिटी ठीक हो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना। ठीक है, ये हमने आर्क ली, यहाँ पे कट करना है। जितना यहाँ पे आपने आर्क ली थी उसी से ऊपर की तरफ आर्क बनाना है। पहले 60 वाली आर्क बनेगी, तभी 90 की तरफ पहुँचेंगे। तो यहाँ से हम 60 की आर्क बनाते हैं। नेक्स्ट हमने किसकी आर्क बनानी है, 120 की आर्क, क्योंकि जो 90 है वो 60 और 120 के बीच में लाई करता है। तो ये देखो, ये हमारी आर्क बन गई 120 की। ये 60 और 120 बन गया। अब इनके बीच में 90 लाई करेगा, मतलब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट कैसे होगा, जो भी हमारी आर्क है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं, यहाँ पे कट किया। अब ऊपर की तरफ आर्क बनानी है, बन गई आर्क। अब इस वाले पॉइंट से ये वाली जो आर्क है इसको कट कर देना है। तो यहाँ से ये आर्क कट हो गई। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा एंगल बना, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को, और जो हमारी आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था उन दोनों को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री एंगल। आप मेजर करोगे तो एग्जैक्ट सेम आएगा। नेमिंग दे देते हैं अब इनको। दिस इज आवर O पॉइंट। इस पॉइंट को नेम दिया हमने B, रे को नेम दिया हमने यहाँ पे A। ठीक है, C पॉइंट कहाँ आएगा, जो फर्स्ट आर्क कट होगी उसको C दे देते हैं। ये बन गया C। इस आर्क को D बोल देते हैं। फिर इसके बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है यहाँ पे, इसको Q बोल देते हैं। और जो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इसको P बोल देते हैं, ऊपर की तरफ एरो, क्योंकि रे है हमारा। ये सारी नेमिंग दे दी हमने। यहाँ तक हमने ड्रॉ किया है 90 डिग्री एंगल।
अब देखो ये हमारा एंगल 90 है, जो कर्सर मूव होता हुआ दिख रहा है बी से क्यू तक, ये 90 है, तो मतलब इस आर्क को हाफ करना है। तो कंपास रखते हैं, हाफ से ज्यादा लेना है, तो क्यू पॉइंट पे रखा मैंने, दिस इज आर क्यू पॉइंट। अब ये देखो आप, ये बनता है हमारे पास पूरी आर्क, तो अब इसके हाफ से ज्यादा, ये अप्रोक्स इसका हाफ है, तो हाफ से हल्का सा ज्यादा, ये हो गया हमारा हाफ से ज्यादा। अब आर्क लगानी है ऊपर की तरफ ताकि दोनों आर्क कट हो। ये हमने आर्क ले ली, थोड़ा बड़ा लिए ताकि कट करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही अब बी पॉइंट से जो हमारी प्रीवियस आर्क थी उसको कट कर देना है। ये हमारी प्रीवियस आर्क कट हो गई, ठीक है। इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है हमें स्ट्रेट लाइन से, तो ओ पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये देखो हमारा बन गया 45 डिग्री। दोनों साइड 45 होगा, ये भी और ये भी, ठीक है। दोनों साइड 45 बना हमारा। नेमिंग दे देते हैं अब इनको। सबसे पहले यहाँ पे लगाया एरो, पी क्यू हो गया, तो इसको नेम दे दिया हमने आर, ठीक है। बन गया हमारा 45 डिग्री। ये जो कटिंग पॉइंट आया है, यहाँ पे जो कट हो रहा है, इसको भी कुछ नेम देते हैं क्योंकि आगे इसको कट करना है, तो ये बन गया एस। अब हमारा टारगेट क्या है, बी एस जो हमारा 45 है, हमें उसको हाफ करना है, तब हम 22.5 पे पहुंचेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बी एस को हाफ करना है हमें। अब हाफ करने के लिए बी एस को अगेन सेम वही प्रोसीजर, कॉम्पस हाफ से ज्यादा लेना है। ये तो बनी हमारी आर्क, ये हाफ अप्रॉक्स, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। आईडिया से लेना होता है। ले लिया हमने, आर्क ड्रॉ करते हैं। ये हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब चलते हैं एस पे, एस से इस वाली आर्क को कट करना है, तो ये आर्क को कट कर दिया, हो गया बस सिंपल। अब इसको ज्वाइन करना है ओ पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल स्ट्रेट ज्वाइन करना है। ये हमारे पास ज्वाइन हो गया। इसको नेमिंग देते हैं, पी क्यू आर एस हमने लिख दिया, तो हम इस पॉइंट को टी बोल देते हैं। तो जो हमारा एंगल बी ओ टी है या फिर ए ओ टी, दैट एंगल इज 22.5 डिग्री। देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन फिगर है, नेमिंग बहुत प्रॉपरली है, आर्क भी बहुत नीट एंड क्लीन है। तो आपको ऐसे ही करना है। कलर्स आपके पास नहीं है, बट आपकी पेंसिल जो है वो डार्क और लाइट हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आप कलर मैनेज कर सकते हो। अब लिखते हैं इसके स्टेप्स। नाउ लेट्स राइट द स्टेप्स। पहले हमें लिखना है 90 डिग्री के लिए, फिर हम उसके बाइसेक्टर में 45 पे पहुंचेंगे और फिर हम पहुंचेंगे 22.5 पे। तो सबसे पहले लिखते हैं टेकिंग अ रे ओ ए, ठीक है। टेकिंग की जगह ड्रॉ लिख देते हैं, ड्रॉ ज़्यादा इजी लगता है। ड्रॉ अ रे ओ ए। सेकेंड में हमने क्या लिया था, टेकिंग ओ एज सेंटर एंड एनी रेडियस, हमने कोई भी रेडियस ली। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ ए एट बी, ठीक है। बी पे कट हो गया। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या था, जो बी सेंटर आया था, टेकिंग बी एस सेंटर एंड सेम रेडियस, जो हमने पहले रेडियस ली थी वही लेना है। कट द प्रीवियस आर्क एट, नेम दिया हमने सी, ठीक है। फोर्थ हमारा क्या बनेगा, विद सी एस सेंटर, सेम सेंटर लिया, सॉरी सी सेंटर लिया एंड सेम रेडियस, सेम रेडियस हमें लेनी है। कट द प्रीवियस आर्क, जो भी हमारी प्रीवियस आर्क है उसको डी पे कट करना है। डी कट हो गया। अब डी सी डी का हाफ से ज़्यादा लेके आर्क कट करनी है, विद सी डी एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ सी डी। ड्रॉ 2 आर्क्स कटिंग एट आर, इंटरसेक्टिंग एट आर या कटिंग एट आर, आप कुछ भी, सॉरी पी पॉइंट नेम नहीं दिया ना, एट पी आ गया। 6 पॉइंट में हमें क्या करना है, जॉइन ओ पी। तो ये हम कहाँ तक पहुंचे, दिस इम्प्लाइज एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं सारे स्टेप्स प्रॉपरली लिख रही हूँ क्योंकि 90 आए तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हो। 7th पॉइंट हमारे पास क्या आया, अब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लेट ओ पी इंटरसेक्ट्स ओरिजिनल आर्क,
ओरिजिनल आर्क का मतलब जो सबसे पहले वाली आर्क है 60 120 के लिए, एट Q। ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या था, टेकिंग B, Q एज सेंटर। B और Q आर्क को हमें क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ BQ, ड्रॉ 2 आर्क्स इंटरसेक्टिंग एट R, इंटरसेक्टिंग एट R। हो गया, यहाँ से हमारे पास आया जॉइन OR, तो ये हमारा बना, दिस इम्प्लाइज एंगल AOR इक्वल्स टू 45 डिग्री। हो गया 9 स्टेप। 10th स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, हमें इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। हमने किया मार्क पॉइंट S वेयर OR रे बाइसेक्ट्स प्रीवियस आर्क या ओरिजिनल आर्क। हो गया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब B और S हमारे पास 2 पॉइंट हो गए, उनको सेंटर लेना है, टेकिंग BS एज सेंटर्स एंड रेडियस ग्रेटर देन हाफ ऑफ BS, ड्रॉ 2 इंटरसेक्टिंग आर्क्स कट एट T पे कट करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप बना जॉइन OT, दिस इम्प्लाइज एंगल AOT इक्वल्स टू 22.5 डिग्री, या पहले मैं लिख देती हूँ 45 डिग्री बाई 2 यानी कि 22.5 डिग्री। ये आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है कि 22.5 बनता है 45 का हाफ बनता है 90, और फिर आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं और प्रॉपरली नीट एंड क्लीन ड्रॉ करना है।